कभी सोचा है दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी अगर तुम्हारे पास हो तो भी एक मर्द की नज़र दूसरी तरफ क्यों चली जाती है? क्या खूबसूरती काफ़ी नहीं होती है? क्या मोहब्बत के बावजूद भी मर्द का दिल बेचैन रहता है? या फिर इंसान की फितरताना एतमाद नहीं होता है? आज मैं बात करूँगी एक ऐसे सवाल पर जो हर औरत के दिल में रहता है लेकिन हर मर्द उसे छुपाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। एक लड़की जो सबसे खूबसूरत, पढ़ी लिखी, टैलेंटेड, उसने अपनी जवानी, अपना वक्त अपने शौहर के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन एक दिन उसने देखा उसका शौहर दूसरी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके दिल में तूफान उठ गया, मुझ में क्या कमी थी? और ये हर औरत के अंदर ये सवाल पैदा होता है। औरत अगर तुमसे कोई लॉयल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में कमी है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी वफ़ा और मोहब्बत से है, ना कि किसी और की नज़र से। सच ये है कि खूबसूरती की चरम सी सिर्फ खूबसूरत में होता है। हर नई चीज़ शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर मर्द लॉयल्टी और वफ़ा को समझता ही नहीं है तो उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी काफ़ी नहीं होगी। जिस तरह से दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रिंसेस डियाना दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानी गई थी, लेकिन प्रिंस चार्ल्स का दिल दूसरी तरफ था। खूबसूरती रिश्ता गारंटी नहीं करती है। अगर तुम अपनी बीवी की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया की इज्जत भी तुम्हारे लिए बेकार होगी। वफा और मोहब्बत के बिना कोई रिश्ता लंबे वक्त तक नहीं चल सकता है। नॉयल्टी नए हमेशा अट्रैक्टिव लोग लगते हैं। सोशल मीडिया और कंपैरिजन में मॉडर्न के लिए टेम्पटेशन और बढ़ा दिया गया है। ग्लैमर इंडस्ट्री सिर्फ ब्यूटी को हाईलाइट करती है। जेनिफर एनिस्टन एंड ब्रैड पिट दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को भी छोड़ दिया गया है। ऐश्वर्या राय बच्चन को ले लो, जैसे मिस वर्ल्ड होने के बावजूद भी उनके पहले के रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहे। प्रॉब्लम औरत की ब्यूटी में नहीं है, मर्द की प्रायोरिटीज़ में होती है। अपने रिश्तों में कंपैरिजन मत लाओ। हर दिन अपने पार्टनर के लिए अप्रिसिएशन और मोहब्बत का इजहार करो। ये छोटी बातें बड़े तोड़ने वाले गैप्स को भी भर देती है। हर औरत अपने दिल में पूछती है मुझ में क्या कमी थी, लेकिन असल में कमी औरत में नहीं होती है। कमी होती है उन मर्दों की सोच में जो वफ़ा को समझते ही नहीं है। एक बीवी जो अपने घर को संभालती है, अपने शौहर के लिए सजती है, उसके लिए खाना बनाती है, फिर भी शौहर की नज़र दूसरी तरफ जाती है, यहाँ औरत की नहीं मर्द की लॉयल्टी की कमी है। औरत को क्या करना चाहिए? अपनी सेल्फ वर्थ को कभी कंपेरिज मत करो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी रूह तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी वफ़ा में है। अपने आप को ब्लेम मत करो। दुनिया की खूबसूरत औरत, लेकिन उनके भी मल्टीपल रिलेशनशिप थे। मैरियन मोनोरो हॉलीवुड की ब्यूटी आइकन, लेकिन उनकी ज़िंदगी लॉयलनेस और फेल्ड रिलेशनशिप से भरी रही है। ब्यूटी अकेली इंसान का दिल नहीं जीत सकती है। जो औरत तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है उससे मोहब्बत और इज़्ज़त दो। हर नए चेहरे के पीछे भागना तुम्हें खुश नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी और रिश्तों को बिगाड़ देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, औरत से शादी उसके हुस्न, माल और नसीब के लिए होती है, लेकिन तुम उसके दीन और कैरेक्टर को तरजीह मत दो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, उन्होंने मुश्किल वक्त में वफ़ा निभाई। इससे भी हमें सीख मिलती है कि अल्लाह के नज़दीक असली खूबसूरती सब्र और वफ़ा है, ना कि ज़ाहिरी हुस्न। जो अपनी बीवी की इज़्ज़त करता है ना, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है, और जो अपनी बीवी को रुलाता है अल्लाह उसकी दुआएं कबूल नहीं करता है। मर्दों के लिए वफ़ा और इज़्ज़त की असल अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है। औरतों के लिए अपनी सेल्फ वर्थ समझना, खुद को ब्लेम ना करना, कपल्स के लिए ट्रस्ट और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। आज सोशल मीडिया पर वायरल कहानियाँ जहाँ शौहर बीवी के बावजूद दूसरी लड़कियों के साथ दिखते हैं। प्रॉब्लम औरत की ब्यूटी नहीं, मर्द की लॉयल्टी और नफ्स की कमजोरी है। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा रिश्ता लंबा चले तो हर दिन अपने पार्टनर को नहीं। आज के टाइम में जो है ना, सोशल मीडिया पर जैसे कि ड्रामों में और सीरियल में
यही सब ज़्यादातर दिखाया जाता है। तो और लोगों को जो आदमी हैं या औरत है उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि जो लोग देखते हैं उसको लगता है कि यही रियल लाइफ है। अभी आप जितने भी सीरियल देख लो सब में शादी अपनी पसंद की या तो नहीं हुई है, या अगर हो भी गई है तो आदमी है। सोचो, एक औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी है, सबके लिए एक मिसाल भी है, लेकिन फिर भी उसके शौहर की नज़र दूसरी तरफ है। सवाल उठता है, अगर सबसे खूबसूरत औरत भी काफ़ी नहीं है तो फिर मर्द को असल में चाहिए क्या? ये एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। सोशल मीडिया पर लड़के शादी के बाद भी नई लड़कियों को फॉलो करते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ जहां बीवी ने अपनी ज़िंदगी हस्बैंड के लिए कुर्बान की है, फिर भी शौहर दूसरी तरफ चला गया है। मर्द को नया चेहरा अक्सर अट्रैक्टिव लगता है, हर वक्त कंपैरिजन की आदत होती है, वफा और सेक्रीफाइस को समझने में कमी होती है। एक औरत पूरे दिल से अपने शौहर को समर्पित करती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसकी जगह कोई और ले रहा है तो उसका दिल सिर्फ टूटता नहीं है, उसका अपना वजूद हिला देता है। तो मर्दों को क्या करना चाहिए? अपनी बीवी की इज़्ज़त करो, कंपैरिजन से बचो, वफ़ा और शुक्रिया अदा करना सीखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखो, अपनी पहचान सिर्फ अपने शौहर की तक सीमित ना करो, खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ, मोहब्बत को रोज़ ज़िंदा रखना सीखो, एक दूसरे से ओपनली बात करो, एक दूसरे की अहमियत बराबर समझो। जो अपनी बीवी की इज़्ज़त करता है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नज़दीक सबसे खूबसूरत चीज़ वफ़ा और सब्र है, ना कि सिर्फ चेहरा। खूबसूरती एक दिन तो ढल जाती है, लेकिन जो चीज़ें ज़िंदगी भर रहती हैं वो है मोहब्बत, वफ़ा और इज़्ज़त। आज संडे है और हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। मतलब सैटरडे से बारिश इतनी हो रही है कि बता नहीं सकते। सैटरडे रात को पूरी बारिश हुई है, संडे को पूरा दिन बारिश हुई है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और एकदम अंधेरा छाया हुआ है। तो उसके उठने के बाद आफ्टर संडे को हम थोड़ा लेट उठते हैं। इसके बाद रात में हमने चने और बादाम किशमिश भिगो दिया था। चने का जो चने की चाट बनाएंगे, और बादाम और किशमिश जो है वो तो नाश्ते में खाया जाएगा फर्स्ट। तो अभी हम चना और बादाम किशमिश को अलग अलग कर रहे थे, और उसके बाद इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसको बनाएंगे। तो अभी आपको मैं एक मतलब ये रियल की स्टोरी है। हम अपने बचपने से देख रहे थे कि मतलब अभी ज़्यादातर आप लोग घर के आसपास भी देखते होंगे, और आजकल ये सब कुछ ज़्यादा ही मतलब एक तरह से ट्रेंड चल रहा है। तो उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। जब वो तैयार होती थी ना, एकदम गुड़िया लगती थी, बहुत अच्छी थी। मैं अपनी बचपन की बात बता रही हूँ। मैं बचपन में उनको देखती थी, जब शादी बारात में जाते थे वो तैयार होती थी, इतनी खूबसूरत लगती। तो वैसे भी वो खूबसूरत थी, एकदम अच्छी, एकदम दुबली पतली और बहुत खूबसूरत लगती, एकदम गुड़िया जैसी लगती थी। मुझे तो वो बिल्कुल गुड़िया लगती थी। लेकिन उनके हस्बैंड ने जो है दूसरी शादी की। तो सोचो कि उनकी औरत जब जो खूबसूरत थी, तो उनके हस्बैंड को फिर किसी और से भी प्यार हो गया। और कहना नहीं चाहिए, उन्होंने जिस औरत से दोबारा मतलब दूसरी मतलब वो अपनी पहली बीवी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने दूसरा भी निकाह उन्होंने किया। बट वो दूसरी जो बीवी थी उसको आप देख लोगे तो आप बोलोगे कि क्या इनको देख के प्यार हुआ है। सच में लोग यही कहते थे। लेकिन उन्होंने अपनी पहली बीवी को भी नहीं छोड़ा। पहली और बीवी दोनों को मतलब दोनों को अलग अलग मतलब रखते थे, लेकिन पहली बीवी और दूसरी बीवी दोनों आती जाती भी थी, बोलती चलती थी। भाई अभी उन्होंने डिवोर्स नहीं दिया था। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब सोचो इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी हस्बैंड या मर्द को किसी दूसरी औरत से प्यार हो जाए, तो फिर इसमें ये औरत की क्या गलती है, क्या आदमी की गलती है, ये तो नहीं हम कह सकते हैं। कहीं ना कहीं हम औरतों की ही गलती शायद रहती है, क्योंकि हम जो हमारे मर्द, हमारे हस्बैंड या हमारे शौहर जो चाहते हैं शायद वो हम उनको नहीं दे सकते हैं, तो वो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक औरत अगर चाहे तो वो अपने हस्बैंड को अपने काबू में तो नहीं बोल सकते हैं, पर अपने प्यार मोहब्बत से, अपने इखलाक से अपने हस्बैंड को अपने करीब रख सकती है, ऐसा तो कर सकती है एटलीस्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं औरत की ही ज़्यादातर गलतियां रहती हैं, कि औरत जब हस्बैंड किसी और की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्यों होता है, उसका रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। हम हो या मेरे शौहर है या फिर आपके शौहर या फिर दुनिया में किसी के भी शौहर हो, तो वो ये रीज़न जानना उनको ज़रूरी है कि ऐसी क्या कमी मेरे अंदर है जो मेरे हस्बैंड हमसे दूर भाग रहे हैं।
इसलिए हमें इस कमी को दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में पहले का टाइम अलग था और आज के टाइम में सोशल मीडिया है, मोबाइल है, तो आज के टाइम में इंसान को बिगड़ते हुए ज़रा भी देर नहीं लगता। तो इसलिए हम थोड़ी कोशिश तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को परफेक्ट बनाने के लिए, अपने रिश्ते में प्यार मोहब्बत ये सब इफ़र्ट डालने के लिए तो हम कर सकते हैं ना। तो ज़िंदगी हमारी भी खुशगवार हो जाएगी। यहाँ पे मैटर ये नहीं है कि इंसान कितना खूबसूरत, औरत कितनी खूबसूरत है या औरत कम खूबसूरत है। यहाँ पे मैटर ये है कि हमें जो है अपनी लाइफ, अपने हस्बैंड को अपने अपने प्यार और मोहब्बत में किस तरह से उसको गिरफ्तार करना है, क्योंकि खूबसूरती जो है वो एक दिन तो चली जानी है, लेकिन जो चीज़ ज़िंदगी भर रहती है ना वो है मोहब्बत, वफ़ा और इज़्ज़त। मर्द अगर समझ ले कि असल खूबसूरती उसकी अपनी बीवी की वफ़ा में है, तो ना उसका घर टूटेगा ना उसकी मोहब्बत। अब मैडोना एक इंटरनेशनल पॉप स्टार, रिच और ग्लैमरस थी, फिर भी गे रिच ने डिवोर्स कर लिया और दूसरी लाइफ चूज़ की। तो लेसन इससे हमें ये सीख मिलती है कि फेम और ब्यूटी भी मैरिज को सिक्योर नहीं करती है। क्लेओपात्रा को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत माना जाता है, लेकिन उनके मल्टीपल रिलेशनशिप जूलियस कैसियर, मार्क एंथनी हिस्ट्री में लिखे गए हैं। मैसेज: खूबसूरती अकेली इंसान के दिल नहीं जीत सकती है, इंसानियत और वफा ज़रूरी है। आप बोल सकती हो आज भी हमारे आस